इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। मैंने इंडिया स्पीक्स डेली में गो वध एक तरह से आंदोलन ही इंडिया स्पीक्स में चला, लेकिन कई लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते मालूम नहीं। लंबे बड़े बड़े लेख और ऐतिहासिक लेख दिए गए हैं। ये लेख जो मैंने खुद लिखा है, ये लेख मैंने उस वक्त आंदोलन में शामिल रहे एक प्रसिद्ध लेखक राम रंग जी से बातचीत के आधार पर आपको लिख के दिया था। यानी उस आंदोलन में जेल भुगतने वाले, ये नहीं कि कहीं से सोर्स लाया, प्राइमरी सोर्स से मैंने लेख आपको इंडिया स्पीक्स डेली में दिया था। बहुत पहले 2016 का है, इससे पहले भी दिया था मैंने। जिस मेरे एक पुराने वेबसाइट पे विवाद किया गया है जो बंद हो गया आदिआबादी.com, उसमें भी ये लेख था उस समय में। तो वो लेख क्या था मैं आपको बताता हूं। ये जो आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार भगवा वस्त्रधारी संतों पर गोलियां चलवा चुकी है। गोरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर जुटे हजारों साधु संत इस गोलीकांड में मारे गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए इस खूनी इतिहास को कांग्रेस ने ठीक उसी तरह दबा दिया जिस कारण आज की युवा पीढ़ी उस दिन के खूनी कृत्य से आज भी अनजान है। कांग्रेस को इतना एक्सपोज आपको डीपली जाके कोई नहीं करता है, पर गटर के पिस्सू मुझे कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं। कभी भी आपको फैक्चुअल वो कभी करेक्शंस नहीं देंगे आपको। तो देखिए इसमें क्या है, कांग्रेस ने कैसे साधु संतों को गोलियां मरवाई थी। गोरक्षा महाभियान समिति के, उस समय गोरक्षा महाभियान समिति बनी थी, तत्कालीन मंत्री में से एक मंत्री ने पूरी घटना की गवाही मेरे साथ रिकॉर्ड की थी और ये मैंने लिखा था। और वो व्यक्ति थे प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक आचार्य सोहन लाल राम रंग जी, जिनकी युग पुरुष तुलसी, उत्तर साकेत, ये बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी है। वो अब मैं उनको इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, सुनिए। 7 नवंबर 1966 की सुबह 8 बजे से ही संसद के बाहर लोग जुटने शुरू हो गए थे। उस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिसे हम आप गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। गोरक्षा महाभियान समिति के संचालक व सनातनी करपात्री जी महाराज ने चांदनी चौक स्थित आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह आरंभ किया। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी, ज्योतिष पीठ व द्वारका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठ के पीठाधिपति, रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय माधवाचार्य जी का, रामानंदाचार्य संप्रदाय, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध व सिख समाज के प्रतिनिधि, यानी आजाद भारत में चारों शंकराचार्य और इतने बड़े सब प्रतिनिधि पहली बार जुटे। उसके बाद अब तक नहीं जुट पाए हैं। ये करपात्री जी का शौर्य था जिसके कारण सब एक मंच पर आए और सिखों के निहंग व हजारों की संख्या में मौजूद नागा साधुओं को, नागा साधु भी दिल्ली में आए, पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने चंदन तिलक लगाकर विदा किया। आंखों देखी बता रहा हूं आपको, ये ना इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा आपको, पर मैंने वो रामरंग जी अभी गुजर चुके, अपना शरीर देह त्यागा है उन्होंने, पर मैंने उनसे ये बात रिकॉर्ड करके आपको लिख के दिया है। लाल किला मैदान से आरंभ होकर नई सड़क व चाबड़ी बाजार से होते हुए पटेल चौक के पास से संसद भवन पहुंचने के लिए इस विशाल जुलूस ने पैदल चलना आरंभ किया। रास्ते में अपने घरों से लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। हर गली फूलों का बिछौना बन गया था। ये उन्हीं के शब्द हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू। यह हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इतने अहंकार की लड़ाई होते हुए भी सभी शंकराचार्य और पीठाधिपतियों ने अपने छत्र सिंहासन का त्याग किया। शंकराचार्य सबने अपने अपने सिंहासन त्यागे कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं,
और पैदल चलते हुए संसद भवन के पास मंच पर समान कतार में बैठे, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं कि इसको बड़ा इज्जत दिया उसको नहीं, अंका, तो सबको एक साथ बैठे। उसके बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सभी चारों शंकराचार्य एक साथ आए हों, सारे पीठाधिपति, सारे संप्रदायों के पीठाधिपति साथ आए हों, कभी नहीं हुआ। नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों के भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहा था, यानी संसद गेट आज का और चांदनी चौक कितना बड़ा है, वहां तक लोगों की हुजूम ही जमा थी, सिर ही सिर दिखाई दे रहा था। कम से कम 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी, 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें से 10 से 20 हजार तो केवल महिलाएं ही शामिल थी, 10 से 20 हजार महिलाएं शामिल थी। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के लोग गो हत्या बंद कराने के लिए कानून बनाने की मांग लेकर संसद के समक्ष जुटे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे। गो हत्या रोकने के लिए इंदिरा सरकार केवल आश्वासन दे रही थी, ठोस कदम कुछ भी नहीं उठा रही थी। सरकार के झूठे वादे से उकताकर संत समाज ने संसद के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। राम रंग जी फिर से इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हीं के हैं। दोपहर 1 बजे, आपको इतना आंखों देखा वृत्तांत आज तक पत्रकारिता के इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने उनका पहला इंटरव्यू लिया। तो मैं, आप आंखों देखो, समझिए 1966 के आंदोलन क्या हुए, जो आज की पीढ़ी को नहीं पता है। दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन पर पहुंच गया और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 3 बजे का समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा, यह सरकार बहरी है, यह गो हत्या को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा। मैं यहां उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसदों को खींच खींच कर बाहर लाओ, तभी गो हत्या बंदी कानून बन सकेगा। इन्होंने एक पूरा आक्रामकता के साथ, जो आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद जी थे, उनका भाषण हुआ। इन्वर्टेड कॉमा बंद, इन्वर्टेड कॉमा फिर शुरू। इतना सुनना था कि नौजवान संसद भवन की दीवार फांद फांद कर अंदर घुसने लगे। लोगों ने संसद भवन को घेर लिया और दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़े। पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी बंदूक के साथ तैनात थे। पुलिस ने लाठी और अश्रु गैस चलाना शुरू कर दिया। भीड़ और आक्रामक हो गई। इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ और पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। संसद के सामने ही पूरी सड़क खून से लाल हो गई। लोग मर रहे थे, एक दूसरे के शरीर पर गिर रहे थे और पुलिस की गोलीबारी जारी थी। नहीं तो कम से कम 10,000 लोग उस गोलीबारी में मारे गए थे। आज उस 10,000 लोगों के इतिहास को कांग्रेस ने दफन कर दिया। एक व्यक्ति के मरने की भी सूचना नहीं है, छिटपुट का सूचना देती है, लेकिन आंखों देखा व्यक्ति मुझे बता रहा था और इसीलिए मैंने उनको कोट किया कि कम से कम 10,000 लोग मारे गए। बड़ी त्रासदी हो गई थी, इन्वर्टेड कॉमा, और सरकार के लिए इसे दबाना जरूरी था। ट्रक बुलवाकर, सुनिए कितनी पीड़ादायक है। गाय हमारे लिए जिन लोगों ने, पूर्वजों ने अपने जीवन को दांव पे लगाया, उसकी रक्षा कितनी जरूरी है, सुनिए ठीक से। बड़ी त्रासदी हो गई थी, सरकार के लिए इसे दबाना जरूरी था। ट्रक बुलाकर मृत, घायल, जिंदा सभी को उसमें ठूसा जा रहा था। मरे को भी, घायल को भी, जिंदा को भी, उस लाशों के बीच में इंदिरा सरकार ठूस रही थी। मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूं अभी। आप सोचिए गाय हमारे लिए क्या है और आज क्या है, बीफ बीफ करते हैं वो रामचंद्र गुहा और ये सब। जिन घायलों के बचने की संभावनाएं थी, उनकी भी लाश में ट्रकों के नीचे दबकर मौत हो गई। हमें आखिरी समय तक पता ही नहीं चला कि सरकार ने उन लाशों को कहां ले जाकर फूंक डाला या जमीन में दबा दिया। ये उस समय मीडिया का दौर नहीं था। उन लाशों को कहीं फूंक दिया या जमीन में दबा दिया, वो पता ही नहीं चला। इतनी अफरा तफड़ी हुई। केवल पूरे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और संतों को तिहाड़ जेल में ठूस दिया गया। केवल शंकराचार्य को छोड़कर अन्य सभी संतों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया।
करपात्री जी महाराज ने जेल से ही सत्याग्रह आरंभ कर दिया। जेल उनके ओजस्वी भाषणों से गूंजने लगा। उस समय जेल में करीब 50,000 सत्यार्थियों को ठूस दिया गया था। रामरंग जी कहते हैं शहर की टेलीफोन लाइनें काट दी गई थी। देखिए आप, आतताई इंदिरा के शासन को, आतताई, और इसीलिए पूरा फैमिली उनका खत्म हो गया। शहर के टेलीफोन लाइन काट दी गई। 8 नवंबर की रात मुझे भी घर से उठाकर तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। ये रामरंग जी लिख रहे हैं। नागा साधु छत के नीचे तो सोते नहीं, रहते नहीं, इसलिए उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर रहने की जगह आंगन में ही रहने की जिद की कि मैं तेरे जेल के अंदर नहीं रहूंगा, क्योंकि हम छत के नीचे नहीं रहते। लेकिन ठंड बहुत थी। नागा साधुओं ने जेल का गेट, फर्नीचर तोड़कर जलाना शुरू कर दिया। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुलजारीलाल नंदा पर इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी डालते हुए उसका इस्तीफा ले लिया। जो सरकारों का रवैया होता है, इंदिरा गांधी का रवैया था, गुलजारी नंदा पे यानी गृह मंत्री पर डाल के उनका इस्तीफा ले लिया, लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए। जबकि सच यह था कि गुलजारीलाल नंदा गो हत्या कानून के पक्ष में थी। देखिए कांग्रेस ने कैसे कैसे पाप किए हैं, और वह किसी भी सूरत में संतों पर गोली चलाने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी तो बलि का बकरा ढूंढ रही थी। गुलजारीलाल नंदा को इसकी सजा मिली और इसके बाद कभी भी इंदिरा ने उन्हें अपने किसी भी मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाया। तत्काल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व चीन से हार के बाद देश के रक्षा मंत्री बने यशवंतराव बलवंतराव चौहान को गृह मंत्री बना दिया गया। तिहाड़ जेल में नागा साधुओं के उत्पात की खबर सुनकर यह गृह मंत्री यशवंतराव बलवंतराव चौहान खुद जेल आए और उन्होंने नागा साधुओं को आश्वासन दिया कि उनके अलाव के लिए लकड़ी का इंतजाम किया जा रहा है, आप तिहाड़ के गेट ना उखाड़ें। लकड़ी से भरे ट्रक जेल के अंदर पहुंचने और अलाव की व्यवस्था होने पर ही नागा साधु शांत हुए। नागा साधुओं का विकराल रौद्र रूप, जो हमको भाषा की सिखाते हैं मर्यादा, और आज भाषा की गंदगी फैला रहे हैं, इसलिए मीठे जहरों से बचिए, ये मधुमेह देते हैं। नागा साधुओं के प्रचंड पराक्रम के आगे पूरी सरकार को झुकनी पड़ी। करीब 1 महीने बाद लोगों को जेल से छोड़ने का सिलसिला आरंभ हुआ। रामरंग जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं करपात्री जी महाराज को भी 1 महीने बाद ही छोड़ा गया। जेल से निकलकर भी उनका सत्याग्रह जारी था। पुरी के शंकराचार्य और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आमरण अनशन महीनों चला। बाद में इंदिरा सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए धोखे का सहारा लिया। गांधी परिवार यानी धोखा। यशवंतराव बलवंतराव चौहान ने करपात्री जी महाराज से भेंट कर यह आश्वासन दिया कि अगले सत्र में गो हत्या बंदी कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा और इसे कानून बना दिया जाएगा। लेकिन आज तक यह कानून का रूप नहीं ले सका है और आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है। सरकारों ने कैसे धोखे दिए हिंदुओं के साथ, हिंदू की माताओं का वध किया। वो माता है हमारी, लेकिन वो इतिहास में ही दर्ज नहीं है, तो कैसे पढ़ोगे, कैसे हमारे बच्चे जानेंगे, कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? इसलिए इतिहास को खंगालते रहना आवश्यक है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। रामरंग जी कहते हैं कांग्रेस शुरू से ही भारत के सनातन धर्मी संतों से नफरत करती थी। 7 नवंबर 1986 को उनकी कांग्रेस की नफरत का चरम रूप देखने को मिला, जो वो हिंदू साधुओं से करती थी। बाद में सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को दबा दिया, जिसकी वजह से गो रक्षा के लिए किए गए उस बड़े आंदोलन और सरकार के खूनी कृत्य से आज भी युवा पीढ़ी अनजान है। और ये खबर मैंने उस वक्त आदियावादी.com पे भी लिखी थी और यथावत एक मैगजीन है उसमें भी एक छपी थी। मैं वो चल भी नहीं सकते थे, मुझे लगा कि वो अपने शरीर त्याग देंगे और त्याग दिया उन्होंने, और मैं इसीलिए उनका रिकॉर्ड करने गया था बयान और मैंने इंटरव्यू किया था। तो ये था 1966 का आंदोलन।